हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस सुबह के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल है, यकीन नहीं आता टाइटल पढ़ के, कि बताया जा रहा है कि भारत सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है रेलवेज में जो 90 बिलियन डॉलर की कॉस्ट रखते हैं। तो जब मैंने पहली बार ये टाइटल पढ़ा तो मैंने कहा यार, ये इतनी बात आसानी से समझ आती नहीं कि 90 अरब डॉलर की बड़ी रकम से भारत में रेलवे में को लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो। क्योंकि एचएसआर के बारे में सुना है, वो 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वो अगर डॉलरों में देखो तो शायद कहीं 10-12 बिलियन के डॉलर के आसपास बनते हैं। लेकिन ये 90 अरब डॉलर का कौन सा प्रोजेक्ट है, ये वीडियो देख के पता चलेगा। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने में लगी हुई है, पर उसके बावजूद आज भी इंडियन रेलवे 3 प्रॉब्लम को फेस कर रही है। पहला, कंजेशन। भारत में ट्रेन कम है पर पैसेंजर बहुत ज्यादा है। दूसरा, नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में आज भी ट्रेन के लिए प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक्स नहीं है। और तीसरा है स्पीड। भारत में आज भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं है। पहले के मुकाबले ट्रेन की स्पीड बढ़ी है, न्यू हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत लॉन्च भी हुई है, पर उसके बावजूद पुरानी ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार R350 पे काम कर रही है। अब ये R350 क्या है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज के R350 के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि भारत सरकार इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या काम कर रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का ट्रैक लेंथ 1,28,000 किलोमीटर है, जिसमें से 68,000 किलोमीटर रूट लेंथ है, जिसमें से 60,000 लेंथ इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवेज के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन है और 8,000 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 11,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है, कंजेशन का ख्याल आता है, वेटिंग लिस्ट का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के जमाने की है। आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वही भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। भारत में बेसिकली 4 तरीके की ट्रेन चलती है: एक्सप्रेस, प्रीमियम, सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेन। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ नाम की है। सिर्फ 2% एक्सप्रेस ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 40 से 75 किलोमीटर पर आवर के ही बीच रहती है। वहीं प्रीमियम ट्रेन की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की होती है और सुपरफास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। वहीं फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों की स्पीड तो 25 किलोमीटर पर आवर है। 25 किलोमीटर की स्पीड से तो भारत में कोई बाइक नहीं चलाता है। ट्रेन की स्पीड कम होने से आज भी भारत में आम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में कई दिन लग जाते हैं। ट्रेन की स्पीड के मामले में भारत चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज के आसपास भी नहीं आता है। यूरोपियन कंट्रीज में जहां ट्रेन की एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर है, चाइना, जापान में ट्रेन की एवरेज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है। वहीं हमारे यहाँ सुपर फास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है। भारत के पास भी बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेन हैं, पर वो अपनी टॉप स्पीड के आसपास भी नहीं चलती हैं। जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड सिर्फ 93 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह तेजस की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह राजधानी की एवरेज स्पीड 73, दुरंतो की 70 और शताब्दी की एवरेज स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर है। जबकि इन तीनों ट्रेन की टॉप स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 478 सुपरफास्ट ट्रेन है,
जिसमें से 123 सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से भी कम है। तो ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो क्यों है। तो देखो, इसके पीछे कई कारण है। जैसे कि भारत में प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुराना है। अगर वंदे भारत और कुछ प्रीमियम ट्रेन को छोड़ दें तो आज भी भारत में ट्रेन की डिजाइन बहुत पुरानी है, जिसके चलते ट्रेन स्पीड से ट्रेवल ही नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा रेलवे का टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। जैसे कि कुछ ट्रेन को सेम रूट के लिए कम टाइम दिया जाता है तो कुछ ट्रेन को ज्यादा टाइम दिया जाता है, जिससे ट्रेन की स्पीड भी कम होती है और साथ में ट्रेन डिले भी होती है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा कमी तो ट्रैक्स की है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से भारत की सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, प्रीमियम ट्रेन एक ही ट्रैक्स पे चलती हैं। अब अगर ट्रैक की स्पीड ही 50 या 60 किलोमीटर पर आवर की है तो उसमें आप प्रीमियम ट्रेन जितनी भी स्पीड से चला दो वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं जाएंगी। भारत के पास सुपर फास्ट और प्रीमियम ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक ही नहीं है, जिसके चलते भारत में ट्रेन की स्पीड ही स्लो है। इसके अलावा भारत में 40% ट्रैक्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो चुके हैं, जिसके चलते इन ट्रैक्स की स्पीड कम होती जा रही है। इसके अलावा इंडियन रेलवे की टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। भारत में आज भी कई जगह पे ट्रेडिशनल सिस्टम का यूज होता है जो अंग्रेजों के जमाने का है, जिसके चलते ट्रेन के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस रीजन के चलते भी कई जगह पे ट्रेन की स्पीड को स्लो ही रखा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रैक्स R350 पे काम कर रही है। R350 ट्रैक्स पे ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। R350 ट्रैक्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। जिन देशों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है वो इन्हीं ट्रैक्स में चलती है। इन ट्रैक्स पे काम इंडियन रेलवे 3 साल पहले से कर रही है। 3 साल पहले इंडियन रेलवे ने R260 ट्रैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको भारत की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था। इस ट्रैक को बनाने के लिए वेनेडियम अलॉय का यूज किया गया था। तो इसके बाद अब इंडियन रेलवे R350 पे काम कर रही है, जिसमें सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन आराम से चल सकेंगी और ये ट्रैक्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। इसके अलावा जहां जहां पे R350 ट्रैक्स लगाया जाएगा वहां पे कवच सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। सिग्नलिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो जाए। इसके अलावा जिन रूट्स पे इन ट्रैक्स को लगाया जाएगा वहां पे अगल बगल बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी, जिससे कोई भी जानवर इन ट्रैक्स पे ना आ पाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। इन ट्रैक्स को दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, हावड़ा पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में लगाया जाएगा। इंडियन रेलवे स्लीपर वंदे भारत लॉन्च करने वाली है, जिसकी स्पीड 200 से 220 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो हो सकता है कि इन ट्रैक्स पे सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को ही चलाया जाए। देखो, अगर भारत को अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना है तो उसे न्यू ट्रैक्स तो बनाने होंगे, पर साथ में उन ट्रैक्स को बनाना होगा जिसमें ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर हो सके। इसके अलावा भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी ने बताया है कि न्यू ट्रैक्स को बनाने में ध्यान दे रही है, ट्रैक्स को अपग्रेड करने में ध्यान दे रही है। ट्रैक्स के जो स्टील है उन्हें अब इंडिया में ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल ट्रैक्स पे भी काम शुरू हो चुका है। इसमें जापान भारत की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा न्यू इंजन्स बनाया जा रहा है जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ सके। भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बनाए जा रहे हैं। जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे, वहीं 2014 से 2023 तक 25,871 रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा रेल ट्रैक्स को तेजी से इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा रहा है। 2014 तक भारत में 21,800 किलोमीटर का रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड था, वहीं पिछले 9 सालों में 38,650 किलोमीटर रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। इसके अलावा कंजेशन को कम करने के लिए, वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे 2030 तक 7 से 8,000 न्यू ट्रेन ऐड करने वाली है। 2030 तक इंडियन रेलवे बहुत सारी पुरानी ट्रेन को रिटायर करेंगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन आएंगी और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पर ट्रेन ऐड करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएंगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स में चेंज करेंगी, न्यू स्टेशन बनाएंगी, पुराने ट्रेन को रिटायर करेंगी, फिर उसके बाद एक एक करके ट्रेन को लॉन्च करेंगी। अब आप लोग बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन क्यों ऐड कर रही है? देखो, भारत
भारत में हर साल 800 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब आप बोलोगे कि भारत की आबादी 140 करोड़ है तो 800 करोड़ कैसे हुआ? तो देखो, कुछ लोग भारत में डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ मंथली ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग साल में एक बार ट्रैवल करते हैं। तो उनकी ट्रिप्स को काउंट करके बताया गया कि हर साल इंडियन रेलवे 800 करोड़ पैसेंजर को कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। गाँव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवेज में पैसेंजर के नंबर 800 करोड़ से 1000 करोड़ होने वाले हैं। तो पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए इंडियन रेलवे न्यू ट्रेन ला रही है। इस समय भारत में रोजाना करीब 10,754 ट्रेन चलती हैं, पर अगर भारत को जीरो वेटिंग लिस्ट करनी है तो उसके लिए 3000 न्यू ट्रेन को और ऐड करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस भी करती रहेगी, जिससे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। हर साल भारत में 5000 ट्रेन कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो भारत सरकार आराम से 200 से 250 ट्रेन हर साल ऐड कर सकती है। और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से मदद लेके कोचेस की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा रेल ट्रैक्स में कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बना रही है, जिससे पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक में चला करेंगी और मालगाड़ियां अलग ट्रैक्स में चला करेंगी, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक कम होगा। देखो, अगर भारत को फास्ट स्पीड से $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो वो रास्ता रेलवे से होकर ही गुजरेगा। अगर इंडियन रेलवे स्ट्रांग होगी तो इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। अगर ये वीडियो भारत के अलावा किसी और कंटेंट क्रिएटर ने बनाई होती तो फिर इस वीडियो पे अच्छी खासी तनकीद भी होती और इसे भारत का एक मनफी चेहरा बनाकर बताया भी जाता। लेकिन ये खुद एक इंडियन चैनल ने वीडियो बनाई है और इसमें इन्होंने वो निशानदेही की है और वो खामियां दिखाई हैं जो इससे पहले आंखों से ओझल रह जाती हैं। और इसमें वो बता रहे थे कुछ एक बातों का, तो वैसे मुझे यकीन आया भी नहीं, क्योंकि जितना मवाद जितना कंटेंट रेलवेज के ऊपर देख चुके हैं, तो कुछ एक बातों का तो मुझे यकीन नहीं है। खसूसन जो गतिमान एक्सप्रेस है उसकी स्पीड 160 किलोमीटर बता रहे थे, वो मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड हमेशा एवरेज स्पीड से ज़्यादा होती है। और गतिमान एक्सप्रेस अगर दिल्ली से आगरा के बीच 160 दौड़ सकती है, तो अगर आगरा से आगे झांसी तक का सेक्शन भी सेट कर दिया जाए और ट्रैक बेहतर कर दिया जाए तो वो वहाँ तक भी 160 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन अगर बीच में कहीं स्टे लेगी, किसी स्टेशन में रुकेगी, तो फिर यकीनन उसकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। और गतिमान की एवरेज स्पीड पूरे भारत की वंदे भारत से एवरेज स्पीड से ज़्यादा है और किसी भी भारतीय ट्रेन की एवरेज स्पीड 100 के आसपास नहीं, यानी 100 से भी 1-2 कम ही है। 98 गतिमान की बता रहे थे, फिर 90 के आसपास वंदे भारत की बता रहे थे। और जो भारत की दीगर प्रीमियम ट्रेनें हैं, तेजस राजधानी, दुरंतो और शताब्दी, इनकी 75, 80, 85 के आसपास की एवरेज स्पीड निकल के आ रही थी। इसमें सियासत का पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर सामने आ रहा था। वो ये कि भारतीय सरकार ने पिछले कुछ अरसे में ट्रेनों की जो है ना तादाद और ट्रेनों की अकसाम, इनमें अच्छा खासा इजाफा किया है। और हमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जगह जगह नई नई ट्रेनों का इफ्तिताह करते नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रैक की अपग्रेडेशन थी उसके ऊपर इतनी संजीदगी से काम नहीं दिया गया। यही भारतीय सरकार अगर साल 2014 से ट्रेनों की रफ्तार पर एक जामे मंसूबे के साथ काम करती और जहाँ पर ट्रेनों के नंबर बढ़ाने पर गौर किया जाता, वहीं पर ट्रैक को अपग्रेड करने का प्रोग्राम शुरू से बनाया जाता, तो फिर आज नताज इससे कुछ मुख्तलिफ होते हैं। और आज भारतीय जो रेल है, जहाँ पर वो नंबर में बढ़ चुकी है, यानी वंदे भारत इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, वहीं पर इनकी स्पीड भी बढ़ चुकी होती और वीडियो का कंटेंट जो है आज इससे मुख्तलिफ होता है। लेकिन चलें कोई नहीं, अभी भी बेहतरी अच्छी खासी आ रही है। और वो बता रहे थे कि कुछ साल पहले तक 14 किलोमीटर ट्रैक बनता था एक दिन का, आज 16 किलोमीटर बनना शुरू हो गया। इसके साथ साथ जो बता रहे थे कि ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो सिर्फ आधे बता रहे थे। हालांकि बहुत सारी जगह पे सुना है कि भारत के मोर देन 90% जो ट्रैक हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। बहरहाल इसमें कंपैरिजन हो रहा था चाइना, जापान और यूरोप के ममालिक के साथ, तो उनके साथ तो आज तक भारत की रेलवे का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय रेलवे चल रही है अपने ट्रैक के ऊपर, और खुसूसन जो साल 2030 के लिए टारगेट मुख्तस किए गए हैं, अगर उनको हासिल कर लिया जाता है, जिस तरह के आप बता रहे थे कि तकरीबन 11,000 आसपास ट्रेनें चलाई जाती हैं, और अगर भारत को इसमें हजूम को कम करना है, वेटिंग को कम करना है, तो फिर 3,000 ट्रेनों की मज़ीद ज़रूरत पेश आएगी अगले 5-6 सालों में। फिर इसके साथ साथ कोचेज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नए बनाने पड़ेंगे, पुराने कोचेज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे फोकस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ट्रैक को अपग्रेड करने की है, और इसी के लिए ये सारे बड़े प्रोजेक्ट को, जिसको R350 का नाम दिया गया है, उसके तहत इस सारे प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया जाएगा। क्योंकि भारत ने 100% मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत 100% जो वंदे भारत बनाई है वो वो इंडिया में बनाई है।
तो ऐसे में जब ट्रेनें बनाने की सलाहियत आ गई जो 180 किलोमीटर पर दौड़ सकती हैं, और ट्रैक ना होने की वजह से जब वो नहीं दौड़ेंगी तो फिर बड़े ही अफसोस की बात है। गतिमान एक्सप्रेस का वेब 5 160 किलोमीटर पर दिल्ली से आगरा तक जा सकता है, तो आगरा से आगे कौन सा उससे कोई किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो थक जाता है। वो थकता सिर्फ इसी वजह से है कि आगरा से आगे का जो ट्रैक है वो इस काबिल नहीं है कि वो इस रफ्तार को बर्दाश्त कर सके। बाकी जो नई एलएचबी कोचेज़ हैं वो भी एक बड़ी रफ्तार को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे में ये बात उनकी ठीक है कि कोचेज़ अभी अच्छे खासे पुराने भी हैं, आईसीएफ कोचेज़ हमें बहुत पुराने-पुराने भी दिखाई देते हैं। इसके साथ-साथ जो लोकोमोटिव है वो पुराने दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बेहतरी आ रही है। लेकिन अगर सरकार इसमें कुछ बेहतर प्रोजेक्ट करती, और दरअसल ऐसे बात है ना कि मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने ये फोकस किया कि हम ट्रेनों का नंबर बढ़ाते हैं, ट्रेनों की अक़साम बढ़ाते हैं। उससे ये होगा कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का मौका मिलेगा कि देखो भारतीय सरकार ने 180 के ऊपर वंदे भारत चला दी, 160 के ऊपर गतिमान चला दी, 150 के ऊपर शताब्दी चला दी, 130 के ऊपर राजधानियाँ चलती हैं। लेकिन वो ट्रैक को अपग्रेड नहीं किया, यानी कि जो चीज़ नज़र आनी थी उसकी तो बहुत मशहूरी की गई, लेकिन जो चीज़ बुनियादी थी और जिसकी वजह से सारा फ़ायदा बड़े पैमाने पे हासिल होना था, उस तरह तवज्जो नहीं की गई। तो यहाँ पर ज़रूर एक सियासी पहलू भी बन के सामने आता है। लेकिन मैं कंटेंट रेगुलर देखने के बाद इस नतीजे पर तो पहुँच चुका हूँ कि भारतीय सरकार रेलवेज़ को लेकर संजीदा है, और आज नहीं तो कल भारत की जो रेलवे स्पीड है वो बेहतर होगी। एचएसआर साल 2026 या 27 में आ जाएगी, वंदे भारत भी जारी है। और अब तो अक्सर कमेंट्स आते हैं तो मैं कमेंट में यही रिप्लाई करता हूँ कि भाई ट्रेनों की तादाद तो अच्छी खासी अब हो चुकी है, हालांकि अभी भी कमी है, लेकिन फिर भी ट्रेनें चलने जोगी तो हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ट्रैक इस काबिल नहीं है कि वो इन रफ्तार को सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में अब ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है तो फिर यकीनी तौर पर स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। फिर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का बताया जा रहा था, और फ्रीट की रफ्तार जो यहाँ पर बताई जा रही थी 25 किलोमीटर, ऐसी भी बात नहीं है। WDFC और EDFC के ऊपर ये स्पीड अब बढ़ाई भी जा चुकी है। बाकी यहाँ पर जो स्पीड बताई जा रही थी वो थोड़ी थी। अब देखें ना, अब एक ट्रेन है दिल्ली से मुंबई की राजधानी एक्सप्रेस, वो ये 1450 किलोमीटर का फासला तकरीबन 15-16 घंटों में तय कर लेती है। तो उसकी एवरेज स्पीड आपको 70-75 के आसपास तो नहीं कह सकते। तो इसी तरह फिर कुछ ट्रेन दिल्ली से निकलती है मुंबई तक, वो 26 घंटे भी लगा देती है। अगर उसकी एवरेज स्पीड देखो तो वो फिर 50-55 के आसपास निकल आती है। तो ऐसे में लोकोमोटिव भी इस काबिल हैं, ट्रेनें भी इस काबिल हैं, कोचेज़ भी इस काबिल हैं। बस कमी है तो फिर वो ट्रैक की, और उसको कमी को भी दूर किया जा रहा है। और जो ट्रैक अपग्रेड होंगे उसके बाद उसकी रफ्तार में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। फिर उसमें जिद्दत लाई जाएगी, कवच सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए कवच सिस्टम नाफज किया जाएगा, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत में तैयार की गई है। दो ट्रेनें जब आमने सामने आती हैं तो एक मखसूस फासले के ऊपर, शायद 300 मीटर का फासला है या 400 मीटर का फासला है, बहरहाल एक मखसूस फासले के ऊपर दोनों ट्रेनों को ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। और ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट था कि जब इसको टेस्ट किया जा रहा था पहली बार कवच सिस्टम को, तो ट्रेनों के जो दोनों लोकोमोटिव हैं उसके ऊपर बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे थे, इवन के मिनिस्टर लेवल के लोग भी बैठे हुए थे, ताकि पता लग सके कि कितना कॉन्फिडेंस है इन लोगों में। तो उसके साथ साथ भी जो ट्रैक के दोनों तरफ बाड़ का सिस्टम भी बनाया जाएगा। तो इब्तिदा है, अच्छी है, लेकिन मोदी सरकार अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है 24 के बाद, 24 के इलेक्शन के बाद, तो फिर ये ट्रैक को संजीदा होकर इसकी रफ्तार को बढ़ाने पर गौर करना चाहिए और इसकी हालत को बेहतर करना चाहिए। फिर ही भारतीय रेलवे इस काबिल होगी कि वो दुनिया की बेहतरीन रेलवे में शुमार की जा सके। आज नंबर्स ऑफ इसको लेके, मुसाफिरों को लेके तो ज़्यादा है, लेकिन रफ्तार को लेकर भी अच्छी खासी जद्दोजहद करनी बाकी है भारतीय रेलवे को। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिले। आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।